अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उस दौर में गर्दन कटने के डर से लोग हजरत अली से रिवायत नहीं करते थे, इसलिए रिवायत मुरसल भी हो जाती थी। जैसे हसन बसरी, वो तो साफ कहते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं पूछो वरना मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। इमाम हाकिम निशापुरी मुतवफ़ा 405 हिजरी मुहद्दिसीन में एक बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन व उलमा ने उन पर तशय्युअ यानी शिया रुझान का इल्ज़ाम लगाया है। ये इल्ज़ाम इसलिए भी सामने आया कि उन्होंने अपनी किताब मुस्तदरिक अला सहीहैन में अहले बैत की फजीलत वाली कई रिवायत जिक्र की हैं और बाज़ रिवायत को सही करार दिया है, जिन पर बाद में जिरा की गई। किन उलमा ने इमाम हाकिम पर तशय्युअ का इल्ज़ाम लगाया? नंबर 1, इमाम ज़हबी 748 हिजरी सीरा अलामुन नबला में लिखते हैं कि उनके बातिन में तशय्युअ की तरफ झुकाव था। अलबत्ता साथ ये भी कहा कि वो बिदती नहीं थे बल्कि रिवायात के बारे में मुतसहिल थे। नंबर 2, खतीब बगदादी 463 हिजरी तारीख़ बगदाद में इमाम हाकिम पर बाज़ शियई रुझान रखने का इशारा किया। नंबर 3, इब्न हजर अस्कलानी 852 हिजरी लिसानुल मीज़ान और दीगर मकामात पर इमाम हाकिम के बारे में लिखते हैं कि उन पर तशय्युअ का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन उनके सिकाहत और रिवायत की कबूलियत को मुतलकन ख़त्म नहीं किया। नंबर 4, याकूत हमवी मुअज्जमुल अदबा, उन्होंने भी इमाम हाकिम के बारे में यही लिखा कि उन पर तशय्युअ का इल्ज़ाम था। अक्सर मुहद्दिसीन ने इमाम हाकिम को सिका और बड़े मुहद्दिस माना। तशय्युअ का इल्ज़ाम ज़्यादातर इसी वजह से आया कि वो अहले बैत के फ़ज़ाइल में ज़्यादा रिवायत नकल करते थे, जिन्हें बाज़ मुतासिब नाक़दीन शियई असर समझते थे, लेकिन उन्हें कभी गाली या सब सहाबा करने वाला राफसी करार नहीं दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया कि उनमें तशय्युअ की रमा यानी हल्की सी झलक थी। यानी असल हकीकत यह है कि इमाम हाकिम अहले सुन्नत के मुहद्दिस थे, मगर अहले बैत की अहादीस में तवस्सा के बाइस बाज़ नाक़दीन ने उन्हें शियई मीलान का हामिल कहा। हालांकि इमाम हाकिम ने अहले बैत की शान में कोई गुलू नहीं किया, हज़रत अली को शेखैन फजीलत नहीं दी, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान का दर्जा भी हज़रत अली से कम नहीं किया। असल बात यह है कि इमाम हाकिम निशापुरी पर जो तशय्युअ का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इस्तिलाही तशय्युअ के मानी में है, जो मुहद्दिसीन के यहाँ बहुत वसी मफ़हूम रखता है। मुहद्दिसीन के यहाँ तशय्युअ की इक़साम: नंबर 1, तशय्युअ खफीफ सुन्नी, तशय्युअ मिलान यानी अहले बैत की मोहब्बत ज़्यादा होना, उनके फ़ज़ाइल नकल करना, बाज़ मौके पर उनकी शान में रिवायत को तरजीह देना, इसको मुहद्दिसीन तशय्युअ कह देते हैं। इस दर्जे में शख्स अबू बकर, उमर, उस्मान अफजल मानता है और सब सहाबा को एहतराम से देखता है। नंबर 2, तशय्युअ शदीद गाली लफ्ज़ी तशय्युअ यानी शेखैन की तनकीस करना, हज़रत उस्मान को बुरा कहना, सब व शितम सहाबा करना और हज़रत अली को शेखैन से अफजल कहना, ये वो चीज़ है जिसे अहले सुन्नत ने हमेशा मरदूद करार दिया है। इमाम हाकिम का मुकाम: इमाम हाकिम ने न गुलू किया न ही लफ्ज़ी तशय्युअ इख्तियार किया। इल्ज़ाम की वजह: इमाम हाकिम ने अपने मुस्तदरिक में अहले बैत के फ़ज़ाइल में कसी रिवायत जमा की। चूँकि बाज़ नाक़दीन के नज़दीक अहले बैत की ज़्यादा अहादीस लाना भी तशय्युअ की अलामत थी, इसलिए उन्होंने इमाम हाकिम पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन हकीकत में वो अहले सुन्नत के मुहद्दिस थे और सिर्फ तशय्युअ खफीफ यानी अहले बैत की मोहब्बत के हामिल थे, जो कि अहले सुन्नत के नज़दीक ऐन दीन है। यही वजह है कि बड़े उलमा जैसे इब्न हजर, ज़हबी, खतीब बगदादी ने उन पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मगर साथ ही उन्हें सिका, इमाम, हाफिज, मुहद्दिस कबीर भी कहा और उनकी रिवायत को कबूल किया। मुहद्दिसीन और नाक़दीन रज्जाल के यहाँ बाज़ अदवार में हज़रत अली और अहले बैत की रिवायात बयान करना एक तरह का शियई मिलान समझा जाता था, हालांकि हकीकत में यह दीन और मोहब्बत अहले बैत थी। पस मंज़र: इब्तिदाई दौर में फितने सिफ़ीन और वाक़या करबला के बाद सियासी व मसलक की तक़सीम ने हदीसी रिवायत पर भी असर डाला। जो लोग कसरत से हज़रत अली और अहले बैत की रिवायत बयान करते उन पर फ़ौरन शिया या तशय्युअ होने का इल्ज़ाम लग जाता, चाहे वो शेखैन व सहाबा की तनकीस न भी करते हों। मसलन नंबर 1, अबू इसहाक सबी मुतवफ़ा 127 हिजरी, वो कसरत से हज़रत अली और अहले बैत से रिवायत करते थे, इसी वजह से बाज़ नाक़दीन ने उन्हें तशय्युअ कहा, हालांकि वो अहले सुन्नत के बड़े ताबई थे। नंबर 2, आमश सुलेमान बिन महरान मुतवफ़ा 148 हिजरी, अहले बैत की रिवायात ज़्यादा बयान करने की वजह से तशय्युअ कहलाए, हालांकि वो सिका और जलीलुल क़द्र मुहद्दिस थे। नंबर 3, अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम अस्सनानी मुतवफ़ा 211 हिजरी, सही मुस्लिम के शेवख में से हैं, उन पर भी तशय्युअ का इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लगा कि वो अहले बैत के फ़ज़ाइल ज़्यादा बयान करते थे। नंबर 4, इमाम नसाई मुतवफ़ा 303 हिजरी, आपने ख़साइस अली लिखी, उस पर उन्हें दमिश्क में सख्त अज़ियत दी गई, हत्ता के शहीद कर दिए गए। वजह यही थी कि उन्होंने अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह शियई या तशय्युअ अक्सर औकात मोहब्बत अहले बैत के लिए इस्तेमाल होता था, न कि सब सहाबा या राफसियत के मानों में।
यानी अगर कोई मुहद्दिस अली व अहले बैत के फजाइल बकसरत बयान करता तो उसे शियई कहा जाता, चाहे वो खुलफाए सलासा की फजीलत का कायल और अहले सुन्नत में ही से क्यों न हो। उस दौर में अहले बैत से रिवायत करना या उनके फजाइल बयान करना बाज़ हलकों में शियई समझा जाता था, मगर हकीकत यह है कि ये इल्ज़ाम ज़्यादातर सियासी व मसलकी तासुब की वजह से लगाया जाता, न कि वाकई राफ़ज़ी अकीदे की बिना पर। इसी पस मंज़र में इमाम हाकिम निशापुरी पर भी तशय्यो का इल्ज़ाम लगा, हालांकि वो खुलफाए सलासा के फजीलत के कायल और अहले सुन्नत के इमाम थे। उस दौर में गर्दन कटने के डर से लोग हजरत अली से रिवायत नहीं करते थे, इसलिए रिवायत मुरसल भी हो जाती थी। जैसे हसन बसरी, वो तो साफ कहते हैं कि इससे ज्यादा नहीं पूछो वरना मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। वाकया यही है कि सियासी दबाव और जान के खतरे की वजह से बहुत से ताबईन व मुहद्दिसीन ने हजरत अली और अहले बैत से रिवायत करने में एहतियात या खामोशी इख्तियार की, और यही वजह है कि बाज़ रिवायत मुरसल या ज़ईफ़ सनद की शक्ल में मुंतकिल हुई। बनु उमैया का सियासी माहौल, हजरत अली के बारे में बात करना, उनके फजाइल बयान करना या उनसे बराह रास्त रिवायत जिक्र करना बाज़ औक़ात जान के खतरे का बाइस बन जाता। खुद उमवी हुक्मरानों ने सब अली को मिंबरों पर आम किया। यह हकीकत तबरी इब्न कसीर और अहले सुन्नत की कुतुब में महफूज है। ऐसे माहौल में अगर कोई ताबई खुल्लम खुल्ला अली से रिवायत करता या उनके फजाइल बयान करता तो वो खतरे में आ जाता था। हसन बसरी की शहादत। हसन बसरी मुतवफ़ा 110 हिजरी से रिवायत है कि फरमाया, मुझे अली के बारे में न पूछो, खुदा की कसम अगर मैंने उनके फजाइल बयान किए तो ये सर कलम कर दिया जाएगा। इससे वाज़ेह है कि खौफ व जबर की वजह से बराह रास्त रिवायतें दब गईं। मुरसल या मुबहम रिवायतें, बाज़ ताबईन ने अहले बैत या अली के फजाइल को काला रजुल मिन सहाबा या काला बाज़हुम के अल्फाज से रिवायत किया ताकि बराह रास्त नाम लेने की वजह से पकड़ ना हो। इसका नतीजा ये निकला कि कई रिवायत मुरसल या ज़ईफ़ुल इत्तिसाल की शक्ल में आ गई, हालांकि असल माखज़ हज़रत अली या अहले बैत थे। दीगर शवाहिद, अबू इसहाक़ सभी, आमश, शोबा जैसे बड़े मुहद्दिसीन पर तशय्यो का इल्ज़ाम इसीलिए लगा कि वो बावजूद खतरे के अहले बैत की बातें नकल कर देते थे। इमाम नसाई को खसाइस अली लिखने पर दिमश्क में मार मार कर शहीद कर दिया गया। इससे साबित है कि ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं बल्कि हकीकी जबर था कि अली का जिक्र करना जान का खतरा मोल लेना था। उस दौर में सियासी जबर की वजह से बहुत से ताबईन ने हजरत अली से बराह रास्त रिवायत करने से गुरेज किया, इसीलिए बाज़ रिवायत मुरसल या मुबहम शक्ल में आई ताकि रावी अपनी जान बचा सकें। हसन बसरी का कौल इस हकीकत को खोलकर बताता है कि अली का जिक्र गर्दन कटने का खतरा था। उस दौर में हजरत अली के फजाइल बयान करना या उनसे रिवायत करना बाज़ औक़ात जान के खतरे का बाइस था, इसीलिए कई ताबईन व मुहद्दिसीन ने एहतियात की। हसन बसरी का कौल, तारीख़ दिमश्क, इब्न असाकिर जिल्द 42 सफ़ा 460। हसन बसरी ने कहा, मुझे अली के बारे में न पूछो, खुदा की कसम अगर मैंने उनके फजाइल बयान किए तो ये सर मेरा कलम कर दिया जाएगा। सईद बिन जुबैर का कौल, तहजीब तहजीब इब्न हजर जिल्द 4 सफ़ा 227 में सईद बिन जुबैर ने कहा, हम बनु उमैया के दौर में हजरत अली का जिक्र करने की ताकत नहीं रखते थे। इमाम नसाई खसाइस अली, सिर आलमुन नबला, ज़हबी जिल्द 14 सफ़ा 133। इमाम नसाई दिमश्क के गए लोगों ने उनसे पूछा, मुआविया के फजाइल के बारे में क्या आया है? उन्होंने कहा, क्या मेरा सर ये गवारा करे कि अली के मुकाबले में मुआविया का जिक्र हो? चुनाचा वो लोग उन्हें धक्के देकर मस्जिद से निकाल लाए और इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। अबू इसहाक़ सभी, मुतवफ़ा 127 हिजरी, सीर आलमुन नबला जिल्द 5 सफ़ा 393। इमाम ज़हबी कहते हैं, अबू इसहाक़ में तशय्यो था मगर वो सब सहाबा को बुरा भला कहना नहीं करते थे। वो अली और अहले बैत से ज़्यादा रिवायत करते थे, इसी वजह से लोगों ने उन्हें शियई शुमार किया। आमश, सुलेमान बिन महरान, लिसानुल मीज़ान, इब्न हजर जिल्द 3 सफ़ा 44। उनमें थोड़ा सा तशय्यो था, यानी अहले बैत की मोहब्बत। इसके बावजूद वो सिका और मजबूत रावी थे। हसन बसरी ने खुद कहा कि अगर मैंने अली के फजाइल बयान किए तो मेरा सर उड़ा दिया जाएगा। साद बिन जुबैर ने कहा, बनु उमैया के ज़माने में हम अली का जिक्र नहीं कर सकते थे। इमाम नसाई ने खसाइस अली की वजह से दिमश्क में शहादत पाई। अबू इसहाक़ सभी और आमश जैसे सिका मुहद्दिसीन पर सिर्फ अहले बैत की रवायत ज़्यादा बयान करने की वजह से तशय्यो का इल्ज़ाम लगाया गया। ये सब इस बात के जिंदा शवाहिद हैं कि उस दौर में अली और अहले बैत की रिवायत बयान करना जान पर खेलने के मुतरादिफ था, इसीलिए बाज़ रिवायत मुरसल या मुबहम शक्ल में आ गई। इमाम नसाई की शहादत, दिमश्क में अहले शाम के हाथों मार मार कर कत्ल किए जाने का वाक़या,